अभिवादन वंश नागोके का इस तवी मीडिया के अंदर 10 सालों के बाद होने वाले विधानसभा के जो चुनाव चल रहे हैं, इस बार भी एक नया इतिहास बनाएंगे जो लंबे समय तक भारत को नहीं पूरे विश्व को और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में लगातार प्रॉक्सी वार करने वाले पाकिस्तान को नसीहत मिलेगी कि जिनको उन्होंने बंदूक थमाई थी, उनको अपनी तरफ किया था, अब वो बंदूक से नहीं, बात वो अब करते हैं गोली से नहीं, बोली से करेंगे, टेबल पर करेंगे। जैसे एक समय में सैयद अली शाह गिलानी और कुछ ने 1980 के दशक में संविधान की कसम खाकर विधानसभा में उपस्थिति अपनी दर्ज कराई थी। इस बार विधानसभा के चुनाव में जहां प्रमुख राजनीतिक दल, विशेषकर दो राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर ही भीतर कला जमकर जारी है, और खास करके बात करें कांग्रेस और पीडीपी के बीच, और क्षमा चाहूंगा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जिस तरह दोनों ने हाथ मिलाए थे, गले मिले थे, मगर सही दोनों तालमेल नहीं कर सके। दोनों का एक मुद्दा था कि जो इंडिया गठबंधन है, हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे और यहाँ पर हुकूमत जो है हम बनाएंगे। शुरू में कुछ ऐसे लगा, क्योंकि सारे भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे ज्यादातर लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश में बहुत कुछ किया, मगर यहाँ कुछ ऐसा नहीं किया जो एक आम गरीब को, एक आम वर्कर को, एक दिहाड़ीदार मजदूर को, एक फोर्थ क्लास को कुछ मिल सके। उनके पेट में जो भूख थी, बच्चे उनके भूखे थे, वे और भूखे हो गए, प्यासे हो गए और कुछ भुखमरी के कागार में आ गए, तो लोग भाजपा से भी नाराज थे। और भाजपा ने अपने पांव में कुल्हाड़ी खुद मारी। बहुत से ऊपर से जो कैंडिडेट आए पैराशूट से, उनको टिकट दे दी। जो बहुत कर्मठ थे उनको टिकट तक नहीं दी। और इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर फिराज गोरखपुरी का कलाम सही बैठता है, जुल्म सहकर जो नहीं करते उनके दिल अजीब होते हैं। ऐसे ऐसे नेता हैं जो 40-40 साल से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उन्हें सिर्फ झंडा लगाने के लिए, पोस्टर लगाने के लिए रखा गया और पैराशूट से उतरने वालों को टिकट दे दी गई। खैर, जनता तो सबक सिखाएगी। इसमें मैं अब आता हूं उस मूल विषय पर। जैसे एक बार यहाँ पर चुनाव में एक इस बार नया इतिहास बनेगा, सदियों तक पूरा विश्व उसे याद करेगा और ये प्रमाणित कर देगा, अगर कोई देश में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है वो भारत देश है। और इसमें अगर पूरी प्रशंसा की जाए केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की, केंद्र में जो है उन्होंने जिस दरिया दिली से कदम उठाया है। हालांकि जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो ऑलमोस्ट के लिए ये अजीब सा बात था कि ये ऐलान कैसे हो गया, क्योंकि कुछ हालात ऐसे थे। मगर प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए जो यहाँ नापाक साजिशें करते, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बात गोली से नहीं उन्होंने की, उन्होंने बोली से कि अगर भारत सरकार चाहती तो कठुआ मिलाकर बाकी जम्मू डिवीजन के जो 9 जिले हैं और जहां जहां आतंकवादियों ने घने जंगलों में पनाह ली है, उसे एयरफोर्स से अटैक करके जंगलों को पूरी तरह से जहां जहां कोई सुरंगें बनी तबाह किया जा सकता। मगर भारत इंसानियत को हमेशा आगे रखता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मानवाधिकारों का हनन हो सकता है। हालांकि कई ऐसे देश हैं वो दे डोंट बॉदर कि मानव अधिकारों का हनन हो ना हो। अब जिस तरीके के इस बार हालात बने हैं, वो कुछ मजाक भी लगते हैं और कुछ बहुत से कहावतें जो पुरानी हैं वो यथार्थ हो जाती हैं। वक्त फिल्म का गाना बहुत बार मैंने अपने कार्यक्रमों में डायलॉग किया कि जिनके खुद शीशे के महल होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। अब चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, सभी यही कर रहे हैं। और अब जिस जमाते इस्लामी से खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस घबराई है, और वो आप खुद भूल गए कि क्या उन्होंने कभी इन जमाते इस्लामियों को साथ नहीं लिया? क्या पीडीपी भूल गए कि इनका साथ आपने नहीं लिया? जमकर साथ लिया।
पीडीपी के नेताओं पर तो कुछ आरोप हैं, खास करके साउथ कश्मीर में उनके नेताओं ने आतंकवादियों का पूरा समर्थन किया। कौन नहीं जानता, नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे ऐसे नेता हैं जिन्होंने रेनिगेड मिलिटेंटों को अपने साथ रखा और ये भी शुरू उन्होंने करवाया। ऐसे में जब किसी पर एक उंगली उठाए, बाकी उंगलियां उसकी तरफ आती हैं। और हमारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल में जब मैं काम करता हूँ तो उसके एमडी अक्सर कहते थे कि आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं, बाकी उंगलियां आपकी तरफ आते हैं। जिस तरह 2002 के चुनाव के बाद एक नया पार्टी का उदय हुआ पीडीपी का, और यही कहा जाता है उसको बनाने में भारतीय जनता पार्टी का तब का साथ था। फिर 2008 में जो हुआ वो आपके सामने है। भाजपा ने जो गलती की थी, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, ये वही भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने खुद मुफ्ती कहते थे नॉर्थ साउथ का जो मेल कैसे हो सकता, क्या हो सकता है, जहां से सूर्य उदय हो वहीं पर अस्त तो कदापि नहीं हो सकता। आपने कर दिखाया और आज उसके हालात बने हैं। उसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी कह ले कि अपने सत्ता पाने के लिए इस तरीके का खेल किया। अब एक और नया इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि उस इतिहास से फिलहाल पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बहुत नामोशी है, क्योंकि उनके कई दिग्गज नेता हैं। जब उन्हें ये को एहसास हुआ कि एक जगह से नहीं लड़ सकते, हम दो जगह से लड़ेंगे, उनमें श्री उमर अब्दुल्ला का भी नाम है। वहां अपनी पुश्तैनी सीट गांदरबल में चुनाव लड़ा और इसके बाद उन्होंने इसी सेंट्रल कश्मीर बडगाम में, जिस विधानसभा बडगाम में पांव रखा, वो शिया समुदाय का प्रभुत्व है। और वहां पर ये बेशक नेशनल कॉन्फ्रेंस की लोकसभा सीट श्रीनगर की है, बडगाम उसी में आता है। वहां पर इसी शिया नेता जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मगर अब आगा सैयद जो है मुर्तजा, जो पीडीपी से है, उनकी टक्कर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला से है। और वहां पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कर्मठ कार्यकर्ता थे, जिन्हें कंफर्म था उन्हें टिकट दी, उन्हें टिकट नहीं दी गई, उन्होंने कहा मैं चुनाव में नहीं आऊंगा। तो संभवतः आगा सैयद मुर्तजा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी उनके लिए मुश्किल हो गई। अब आरोप ये लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉक्सी कैंडिडेट जो है ना, इनको जमाते इस्लामियों को उन्होंने तहरीर दी है। 2 दर्जन से अधिक जमाते इस्लामी के नेता चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें या तो खुद आ गए हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या अलगाववादी जो नरम धड़ा या गरम धड़ा था, उसके कुछ उम्मीदवार तो पीडीपी को में शामिल भी हो गए हैं। ऐसे में अब कैसे उन पर उंगली उठा सकते हैं, ये अपने आप में एक इतिहास बनने जा रहा है। और इधर जो एक नया करिश्मा अब्दुल रशीद इंजीनियर ने किया, जो 2 बार विधायक रहे हैं नॉर्थ कश्मीर से, अब राष्ट्र विरोधी कई उन पर आरोप लगे हैं, वो जेल में बंद हैं, हालांकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बने हुए हैं। इस तरीके के आरोप अब नेशनल कॉन्फ्रेंस लगाती है कि पीडीपी ये सारे मिलके बीजेपी के प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं। हालांकि एक समय था जब इनसे पहले जो बी पार्टी थी, वो अपनी पार्टी भी कहा जाता था, पीपल कॉन्फ्रेंस को भी कहा जाता था, यहाँ तक कि गुलाम नबी आज़ाद को भी कहा जाता था। मगर ये अब ये शायद नहीं कहते। वैसे भी गुलाम नबी आज़ाद अब उन्होंने ये, जैसे भाजपा ने पिछले लोकसभा के चुनाव में ना लड़कर अपने नाम के आगे भाजपा रणछोड़ पार्टी भी बन गई, उसी में गुलाम नबी आज़ाद भी शामिल हो गए। मगर शायद कई बातें देख के वो कहते थे अस्वस्थ है, उनके पार्टी में हताशा हो गई। बहुत से उम्मीदवार जो पक्के अलग अलग स्थानों से चुनाव लड़ने थे, वो पता लगा कि उनके आका ही बीमार हैं और उन्होंने कहा था कि मैं स्वस्थ मेरा ठीक नहीं, मैं प्रचार में नहीं आऊंगा। शायद अब उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। एंड वी ऑलवेज प्रे टू गॉड गुलाम नबी आज़ाद हमेशा स्वस्थ रहे। वो एक जाने माने न केवल जम्मू कश्मीर के, वो देश के बड़े नेता हैं, बेशक है। उन्होंने जो एक नया एक चाल चली थी शतरंजी, वो नहीं चल पाई और उसका नतीजा सामने, फिर भी उनकी दरिया दिली है। सल्यूट टू हिम। 12 सितंबर को चुनाव प्रचार में वो यहाँ आ रहे हैं। आइए अब एक बात और आखिर में, वो है कि थैंक्स टू सोशल मीडिया, इसमें
कई ऐसे बड़े बड़े विद्वान, कई ऐसे बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट जो राष्ट्रीय चैनलों में थे, उसमें मेरा नाम भी शामिल है। और भी मेरे कई सहयोगी हैं, मेरे छोटे भाई समान हैं, जो वो कहते हैं कि वो उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हैं जिसमें कहते आप चलते। तो मैं उन पर पूरी तरीके से नज़र भी रखता हूँ। मेरे बहुत अच्छे सहयोगी प्रिंट मीडिया में भी रहे और इसके बाद राष्ट्रीय चैनल में आए, और राष्ट्रीय चैनल के बाद कुछ राष्ट्रीय चैनलों ने भी बहुत सी जातियां जो हैं वो मीडिया से की है। उसमें बस नहीं, उसमें ये वर्तमान जब यहाँ की सरकार थी, जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला थे, उन्होंने तो जो मीडिया के लिए किया उसको बहुत मीडिया वाले नहीं भूल पाएंगे। बल्कि वो जो एक कर्मठ वर्किंग जर्नलिस्ट से एक एडिटर इन चीफ बनना चाहते थे, खुद वो अखबार के मालिक बनना चाहते थे, उस श्रेणी में मेरा भी नाम है। पहले होता था जम्मू कश्मीर में, अगर 1 साल आप अपना लगातार समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं, आपको विज्ञापन देते हैं। मगर हरियाणा में देखिए, जिस दिन आपने समाचार पत्र प्रकाशित किया आपको ऐड मिल जाती है। मगर जब उमर अब्दुल्ला साहब आए तो उन्होंने अपने दादा, बाबा कौम जिन्हें कहा जाता है, अपने दादा उमर अब्दुल्ला पर ही लाछन लगा दिया। वो कहते थे लैंड टू टिलर। उनका कुछ समझा स्वार्थ था। एक लंबी बात है, फिर कभी आपसे चर्चा करूंगा। और उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने किसी सहयोगी से कहने से, अब वो सहयोगी उनके साथ नहीं है। जब एक होटल में स्थानीय पत्रकार गए, उन्होंने कहा जी हमें ऐड बहुत कम देते हैं, तो उन्होंने कहा जी ऐड के लिए आप घुटने भी टेक देते हो। उन्होंने पता नहीं गुस्से में आकर कहा पहले 1 साल के बाद विज्ञापन मिलता था, अब 3 साल के बाद देंगे। अब एक मेरे जैसा पत्रकार सोचता था, मैं एडिटर इन चीफ बना भी, 1 साल में घर बार लुटा दिया। जब देखा कि 2 साल और करना पड़ेगा, मैंने फिर अपना पेपर बंद करके नौकरी कर ली। और इसके बाद अब ये हुआ, सोशल मीडिया की जब बाढ़ आई, मुझे बड़ा अभिमान है, मेरे साथ कई बड़े ही वरिष्ठ और बहुत ही एक्सपर्ट पत्रकार जो राष्ट्रीय स्तर के थे, उन्होंने चैनल अपना सोशल मीडिया खोल लिया। और उसी में एक जो और नया मेरे छोटे भाई समाना आए हैं, उसमें मजा ये होता है, मिठड़ी डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। उन्होंने जो चैनल शुरू किया है उसमें उन्होंने कुछ ऐसे बहुत अच्छा डोगरी की शुरू के इससे पहले मेरे दूसरे भी मेरे छोटे भाई समान हैं, और उनके साथी बहुत अच्छा वो भी डोगरी का कार्यक्रम करते हैं। अब जो नए मेरे साथी हैं, उन्होंने एक नया तकिया कलाम जो शेख शकी का चलो जम्मू खड्डो खड्ड, अब उन्होंने इस पर एक छोटी सी टिप्पणी बना के आप सभी को हंसने के काबिल बना दिया। यानी कि छोटी सी बना के नाम रखा जम्मू खड्डो खड्ड। इसके बाद लगातार टिकटे ना बटन पर बहुत कुछ हुआ, तो उन्होंने कार्यक्रम किया सीटें दा कमजोर। कल उनका प्रोग्राम था और यही कह रहे थे कि भगवान करे मेरा प्रोग्राम अब बंद हो जाए, कुछ और करूं, क्योंकि कभी कांग्रेस ने भाजपा कईयों को टिकट नहीं था। कल टिकट दे दी गई, सारे क्लियर हो गए। तो अब मेरे जो सहयोगी मित्र है बहुत अच्छा कर रहे हैं, माई विशेज इज विद हिम। अब उन्होंने सीटों का कंट्रोल कल मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि सीटों का कंट्रोल टिकटों पर नहीं हुआ, और कुछ होगा वो आपको लगातार बताएंगे। ये स्थिति है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर जो समय हालात बने हैं, वो हमारा जो दायित्व है आप तक बात पहुंचाने। और थैंक्स टू सोशल मीडिया। हालांकि सरकार ने कई बार इसको बैन करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा वार्निंग देने की कोशिश की, मगर साच को आंच नहीं, और इस पर हम लगातार चलते रहेंगे। मेरा पत्रकारिता का जो आदोष है लगातार एक उद्देश्य, चाहे प्रिंट है चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। इन्हीं शब्दों के साथ आज पहले प्रसारण की समाप्ति है। किस वक्त क्या हो जाए हम आपके सामने फिर किसी तभी मीडिया पर आ जाएंगे। नमस्कार।